एल्कीन्स एक तरीके के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, तभी वो एल्कीन कहलाएगा। अगर हमने एक से ज्यादा डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाए तो वो एल्क डाइईन्स हो सकते हैं, 3 लगाए तो ट्राइईन्स हो सकते हैं, लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला कभी भी मैच नहीं होगा CnH2n से। अगर हम डाइईन्स की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला एल्काइन से मैच करता है। आप इसको देख लीजिए, CnH2n-2 है ये। तो इसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड लगाएं या 2 डबल बॉन्ड लगाएं, जनरल फार्मूला सेम रहेगा। दैट मींस एल्क डाइईन्स एंड एल्काइंस आर आइसोमेरिक। ये बात ध्यान रखिएगा। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओलिफिन्स भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ऑयली डेरिवेटिव से बनाए गए थे। जनरल फार्मूला CnH2n। डाइईन कभी भी एल्कीन नहीं कहलाएंगे, ये एल्काइंस के जनरल फार्मूले को करस्पॉन्ड करते हैं। और इन कंपाउंड्स में सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड होता है। कुछ नाम, कॉमन नेम्स यहाँ पे पहचानने सीख लीजिए। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखते हैं तो दोनों में रूट वर्ड कॉमन है इथ, लेकिन अगर आप कॉमन नेम बोल रहे हैं तो YLENE लिखना है और IUPAC बोल रहे हैं तो ENE लिखना है। जैसे ये हो गया प्रोपाइलिन, ये प्रोपीन है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन पुराने टाइम में कभी 1 2 3 4 करके नहीं बताई जाती थी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से नंबर किया जाता था कार्बन एटम को। इसे ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या है? अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए अल्फा ब्यूटाइलिन, और ये ब्यूट 1ईन कहलाता है IUPAC में। और यहाँ पे बीटा पोजीशन पे है तो बीटा ब्यूटाइलिन, और ये ब्यूट 2ईन आपका कहलाता है। टाइप ऑफ एल्केनाइल ग्रुप्स, जैसे एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एल्केनाइल ग्रुप्स भी होते हैं। जैसे इथीन का अगर आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम का एक H यहां से हटा दें, डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन एटम क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इस पर्टिकुलर रेडिकल का नाम है विनाइल, या आप इसे इथेनाइल कह सकते हैं। इथीन का ई हटा के YL लगा दीजिए। जैसे ये कॉमन नेम्स चलेंगे क्वेश्चंस में, विनाइल क्लोराइड या विनाइल अल्कोहल, तो विनाइल को पहचानिए कि किस चीज को हम बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एलाइल क्या होता है? आपने प्रोपीन लिखा, प्रोपीन के sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, देखिए इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है अगर आप चेक करेंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम की, लेकिन इसकी क्या है? sp3 है। यहां से एक H कम कर दीजिए तो ये क्या कहलाता है? एलाइल। तो एलाइल या प्रोपिनाइल बोल सकते हैं, ये एलाइल क्लोराइड आपका हो जाता है। तो ये दो नाम बहुत चलते हैं, विनाइल और एलाइल। अल्कोहल भी हो सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, कोई भी यहाँ पे आप ग्रुप लगा सकते हैं। ये कॉमन नेम्स इसके ऐसे रहेंगे। अब कुछ और डाई हेलो डेरिवेटिव्स के बारे में समझिए। इथेन ये होता है, इसमें से एक H कम कर दें किसी भी कार्बेटम का, क्योंकि दोनों प्राइमरी हैं, तो ये हो जाएगा इथाइल। इथाइल में से अब दूसरा H आप कहां से कम कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि आगे का रेडिकल कौन सा मिलता है। तो अगर आप इसके दूसरे कार्बेटम का H हटा रहे हैं, सेम कार्बेटम से H नहीं हटा रहे, तो इसको बोलते हैं इथाइलीन। अब नाम आएगा इथाइलिन क्लोराइड, तो दोनों जगह Cl होगा, या इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो इथाइलिन का मतलब ये हो गया कि दोनों अलग अलग कार्बन एटम पे आपके हेलोजन प्रेजेंट है, मे बी ब्रोमाइड, मे बी क्लोराइड, मे बी अल्कोहल। और अगर यहाँ पे एक ही कार्बन एटम के दोनों H आप हटाते हैं तो दो वैलेंसी जो फ्री होती हैं, इसको इथाइलिडीन बोलते हैं। अगर इसका कॉमन नेम बोला जाए तो एल्केन, एल्काइल, ये एल्काइलिन और ये एल्काइलिडीन, क्योंकि कार्बन एटम तो बढ़ सकते हैं, बट लॉजिक यही रहेगा, अगर एक कार्बन एटम पे दोनों वैलेंसी फ्री होके दो हेलोजन आप लगा रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन डाइक्लोराइड या इथाइलिडीन क्लोराइड। और अगर यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन एटम, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट कार्बन पे अगर एक एक हेलोजन प्रेजेंट है, सेम पे नहीं है, तो हम इसे इथाइलिन बोलते हैं। ऐसे ही ये कॉमन नेम यहाँ पे एल्काइलिन और एल्काइलिडीन आपके यूज होते हैं।